नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम MS एक्सेल का एक बहुत ही पावरफुल टूल, बहुत ही पावरफुल ऑप्शन सीखने वाले हैं जिसका नाम है पाइवट टेबल। यदि आप MS एक्सेल में एक बड़ा डेटाबेस तैयार करते हैं, एक बड़ी टेबल तैयार करते हैं और उस टेबल की यदि आपको रिपोर्ट तैयार करनी है, डेटा की समरी प्राप्त करनी है, तो आप पाइवट टेबल का उपयोग कर सकते हैं। पाइवट टेबल कम से कम समय में एक बड़े डेटाबेस की, एक बड़े टेबल की रिपोर्ट तैयार करती है। यदि आपने एक बड़ा डेटाबेस बनाया है, बड़ी टेबल बनाई है और उस टेबल के आधार पर यदि आपको कोई रिपोर्ट जनरेट करनी है तो आप पाइवट टेबल का उपयोग कर सकते हैं। पाइवट टेबल कम से कम समय में आपके डेटाबेस के आधार पर रिपोर्ट जनरेट करके आपके सामने डिस्प्ले करती है। तो आज की वीडियो में हम पाइवट टेबल को समझेंगे। पहले हम पाइवट टेबल का इंट्रोडक्शन समझते हैं, उसके बाद पाइवट टेबल को प्रैक्टिकल एग्जांपल से भी समझने वाले हैं। तो देखते हैं पाइवट टेबल होती क्या है। पाइवट टेबल एक डेटा प्रोसेसिंग टूल है। यह डेटा की प्रोसेसिंग करती है। जो पाइवट टेबल है वह एक बड़े डेटाबेस को प्रोसेस करके उस डेटाबेस की आपको रिपोर्ट प्रोवाइड करती है। पाइवट टेबल का उपयोग रिपोर्ट जनरेट करने के लिए किया जाता है। यदि आपके पास एक बड़ा डेटाबेस है, बड़ी टेबल है और उस टेबल के आधार पर आपको कोई रिपोर्ट तैयार करनी है, रिपोर्ट जनरेट करनी है, तो आप पाइवट टेबल का उपयोग कर सकते हैं। पाइवट टेबल के द्वारा लार्ज डेटा की रिपोर्ट कम समय में क्रिएट की जा सकती है। तो जो पाइवट टेबल है वह एक बड़े डेटाबेस की रिपोर्ट कम से कम समय में तैयार कर सकती है। पाइवट टेबल के माध्यम से डेटा की समरी प्राप्त की जा सकती है। आपने एक बड़ा डेटाबेस बनाया है और उसकी कुछ समरी प्राप्त करनी है, सारांश प्राप्त करना है, तो आप पाइवट टेबल का उपयोग कर सकते हैं। पाइवट टेबल एक डेटा प्रोसेसिंग टूल है, डेटा समराइजेशन टूल है, जिसके द्वारा आप कम से कम समय में किसी एक बड़े डेटाबेस की समरी या रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं। जो पाइवट टेबल ऑप्शन है यह हमें MS एक्सेल के इंसर्ट टैब में प्राप्त होता है, इंसर्ट टैब में। और पाइवट टेबल को यदि आप शॉर्टकट की के माध्यम से एक्सेस करना चाहते हैं तो इसकी शॉर्टकट की होती है Alt N V। पहले आपको Alt की को प्रेस करना है, देन N की को प्रेस करना है, इसके बाद V की को प्रेस करना है। तो आप शॉर्टकट की के माध्यम से भी पाइवट टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। पाइवट टेबल एक डेटा प्रोसेसिंग, डेटा समराइजेशन टूल है जो कि कम समय में किसी एक बड़े डेटाबेस की रिपोर्ट तैयार करती है। इससे आप डेटा की रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं, डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, डेटा की समरी प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी हमने पाइवट टेबल का इंट्रोडक्शन समझा, इसकी शॉर्टकट की को देखा। अब हम चलते हैं MS एक्सेल की वर्कशीट पर और पाइवट टेबल को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। तो अब हम अपनी MS एक्सेल की वर्कशीट में आ गए हैं, जहां पर हमने कुछ स्टूडेंट का डेटाबेस तैयार किया है। यहां पर हमने कुछ स्टूडेंट के रिकॉर्ड की एंट्री करी है। हमारी टेबल में अप्रॉक्स लगभग 50 स्टूडेंट के रिकॉर्ड हैं। हर स्टूडेंट का यहां पर रोल नंबर है, नाम है, क्लास है, स्टूडेंट की कैटेगरी है, स्टूडेंट किस सिटी से है उसकी सिटी है, PC पैकेज के मार्क्स हैं, फंडामेंटल के मार्क्स हैं, MS एक्सेस सब्जेक्ट के मार्क्स हैं। हमने 3 सब्जेक्ट के आधार पर स्टूडेंट के मार्क्स का टोटल किया है और परसेंटेज को कैलकुलेट किया है। अब हम इस बड़े डेटाबेस पर, अभी हमारी टेबल में 50 रिकॉर्ड हैं, हो सकता है आपकी टेबल में 1000 रिकॉर्ड हो, 1 लाख रिकॉर्ड हो। तो एक बड़े डेटाबेस पर आप कम से कम समय में एक रिपोर्ट जनरेट करने के लिए पाइवट टेबल का उपयोग कर सकते हैं। अब हम इस टेबल पर, इस डेटाबेस पर पाइवट टेबल क्रिएट करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको कंप्लीट टेबल को सिलेक्ट करना है। हम कंट्रोल A प्रेस करेंगे, कंट्रोल A से हमारी कंप्लीट टेबल सिलेक्ट हो जाएगी। हमने कंप्लीट टेबल को सिलेक्ट कर लिया है। टेबल को सिलेक्ट करने के बाद आपको इंसर्ट टैब को सिलेक्ट करना है, इंसर्ट टैब को। और इंसर्ट टैब में पहला ही ऑप्शन होता है पाइवट टेबल, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप पाइवट टेबल पर क्लिक करेंगे आपके सामने क्रिएट पाइवट टेबल का एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, विंडो आ जाएगी, जिसमें आपको 2 ऑप्शन यूज करने होते हैं, 2 ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है। पहला ऑप्शन होता है चूज द डेटा दैट यू वांट टू एनालाइज। आप किस डेटा को एनालाइज करना चाहते हैं वह डेटा सिलेक्ट कर दीजिए, वह रेंज सिलेक्ट कर दीजिए। आप जिस टेबल के लिए, जिस डेटा के लिए पाइवट टेबल क्रिएट करना चाहते हैं उस एरिया को, उस रेंज को आपको सिलेक्ट करना है। तो हमने ऑलरेडी अपनी सारी रेंज, सारी टेबल को सिलेक्ट करके दिया है। हम पहले से टेबल को सिलेक्ट कर चुके हैं, इसलिए यहां पर हमारी टेबल का जो एरिया है, जो रेंज है, वह डिस्प्ले किया जा रहा है।
यदि आप पहले से टेबल सिलेक्ट नहीं करते तो आप इस रेड कलर के एरो पर क्लिक करके बाद में भी अपनी टेबल को सिलेक्ट कर सकते हैं या उतने एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं जितने एरिया के लिए आपको पाइवट टेबल क्रिएट करनी है। हमने पहले से टेबल को सिलेक्ट करके रखा था। इसके बाद दूसरा ऑप्शन होता है चूज वेयर यू वांट टू द पाइवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड, मतलब जो पाइवट टेबल की रिपोर्ट जनरेट होगी वह आप कहां पर प्लेस करना चाहते हैं, कहां पर बनाना चाहते हैं। इसमें दो ऑप्शन होते हैं, न्यू वर्कशीट और एग्जिस्टिंग वर्कशीट। न्यू वर्कशीट मतलब आपकी जो पाइवट टेबल बनेगी, जो रिपोर्ट तैयार होगी वह एक न्यू वर्कशीट पर तैयार होगी, अदरवाइज एग्जिस्टिंग वर्कशीट पर तैयार कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग वर्कशीट मतलब जिस वर्कशीट पर आपने टेबल बनाई है उसी वर्कशीट पर आप पाइवट टेबल भी बना सकते हैं, और आप चाहें तो नई वर्कशीट पर भी पाइवट टेबल को बना सकते हैं। तो हम आपको यह सजेशन देंगे कि आप हमेशा पाइवट टेबल को एक नई वर्कशीट पर बनाएं, क्योंकि आप यदि सेम वर्कशीट पर पाइवट टेबल को बनाते हैं तो कुछ कंडीशन में आपका टेबल और पाइवट टेबल मिक्स हो जाता है, कंबाइन हो जाता है। इसलिए पाइवट टेबल को अलग वर्कशीट पर बनाएं और जो आपकी टेबल है उसको अलग वर्कशीट पर रहने दें। इसलिए हम यहां से सिलेक्ट करेंगे न्यू वर्कशीट को, मतलब जो हमारी पाइवट टेबल बनेगी वह एक नई वर्कशीट पर बनेगी। इसके बाद आपको ओके कर देना है। ऑटोमेटिक आपकी वर्कबुक में एक्सेल की फाइल में एक नई वर्कशीट ऐड हो जाएगी। आप देख सकते हैं एक नई वर्कशीट ऐड हो गई है, शीट नंबर 20। इस पर यहां पाइवट टेबल क्रिएट की जाएगी। यह पाइवट टेबल का एरिया है। यहां पाइवट टेबल 1 नाम से आपको एक टेबल दिख रही है। टू बिल्ड अ रिपोर्ट चूज फील्ड फ्रॉम द पाइवट टेबल फील्ड लिस्ट। यहां पर आपको एक ब्लैंक पाइवट टेबल डिस्प्ले की जाएगी और आपको हिंट दी जा रही है कि आप अपनी टेबल की फील्ड को सिलेक्ट करके इस रिपोर्ट में डिस्प्ले कर सकते हैं, रिपोर्ट में ऐड कर सकते हैं। जैसे ही पाइवट टेबल क्रिएट होती है हमारे सामने एक नया टैब आ जाता है, एनालाइज टैब, क्योंकि जो पाइवट टेबल है वह डेटा का एनालिसिस करने में हेल्प करती है, एनालाइज करने में हेल्प करती है। तो एक नया टैब भी हमें डिस्प्ले होता है, एनालाइज टैब, जिसमें हमें एक ब्लैंक पाइवट टेबल डिस्प्ले की जाती है और हमारी टेबल की जितनी भी फील्ड हैं सभी फील्ड हमें यहां पर डिस्प्ले की जाती हैं। यह पाइवट टेबल की फील्ड है। आप इन सभी फील्ड को पाइवट टेबल वाली रिपोर्ट में यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ किसी फील्ड को आप नीचे दिए गए 4 सेक्शन में ड्रैग भी कर सकते हैं। पहला सेक्शन है फिल्टर का, दूसरा सेक्शन है कॉलम का, तीसरा सेक्शन है रोज का और चौथा सेक्शन है वैल्यू का। आप किसी फील्ड को इस प्रकार से डायरेक्ट यहां पर ड्रैग भी कर सकते हैं। जैसे मैंने नाम को लिया और रो वाले सेक्शन में ड्रैग कर दिया, तो आप देख सकते हैं जो नाम है वह हमें पाइवट टेबल की रिपोर्ट में डिस्प्ले होने लगे हैं। हमें स्टूडेंट के नाम को डिस्प्ले करना था तो मैंने नाम वाली फील्ड को सिलेक्ट किया और रो में आकर इसको ड्रैग कर दिया। यदि आप ड्रैग नहीं करना चाहते हैं तो प्रत्येक फील्ड के सामने आपको एक चेक बॉक्स भी दिया गया है। आप इस चेक बॉक्स को ऑन कर दें, टिक कर दें, तो यह फील्ड ऑटोमेटिक आप देख सकते हैं कहां डिस्प्ले होने लगी है, रोज वाले सेक्शन में, और आउटपुट में भी आपको यह डिस्प्ले की जाएगी। हमारी टेबल में मल्टीपल रिकॉर्ड है, मल्टीपल डेटा हमने फिल किया है। अब हम डेटा के आधार पर रिपोर्ट जनरेट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें यह रिपोर्ट जनरेट करनी है कि हमारी किस क्लास में कौन कौन से स्टूडेंट हैं। तो सबसे पहले हम यहां से क्लास को ऑन करेंगे। हमने क्लास के सामने चेक बॉक्स पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं हमारी पाइवट टेबल में सारी क्लास शो होंगी। जो जो क्लास हमारी टेबल में है वह सभी शो हो जाएंगी। हमारी टेबल में स्टूडेंट के रिकॉर्ड तो 50 हैं, 50 हैं, लेकिन सभी स्टूडेंट केवल 3 क्लास के हैं, एक बीसीए क्लास, एक डीसीए क्लास, एक पीजीडीसीए क्लास। हमारी टेबल में 50 स्टूडेंट के रिकॉर्ड हैं लेकिन केवल 3 ही क्लास के स्टूडेंट हैं, बीसीए क्लास के, डीसीए क्लास के और पीजीडीसीए क्लास के। अब यदि हमें यह देखना है कौन सा स्टूडेंट किस क्लास का है तो हम क्लास के बाद नेम वाली फील्ड को भी चेक कर देंगे, ऑन कर देंगे। तो आप देख सकते हैं बीसीए क्लास में जो स्टूडेंट हैं उनके नाम हमें यहां डिस्प्ले किए जा रहे हैं। इसी प्रकार से डीसीए क्लास के जितने स्टूडेंट हैं उनके नाम हमें यहां डिस्प्ले किए जा रहे हैं। इसी प्रकार से पीजीडीसीए क्लास के जितने स्टूडेंट हैं उनके नाम हमें नीचे डिस्प्ले किए जा रहे हैं। तो हमने एक बड़े डेटाबेस में क्लास के आधार पर, एक कंडीशन के आधार पर रिकॉर्ड को फिल्टर किया है या एक रिपोर्ट तैयार करी है। आप यदि किसी और फील्ड को रिपोर्ट में ऐड करना चाहते हैं, हमें स्टूडेंट के रोल नंबर भी डिस्प्ले करने हैं तो हम रोल नंबर का चेक बॉक्स भी ऑन कर देते हैं। अब इससे क्या होगा, हर क्लास के अनुसार
हमें सभी स्टूडेंट के नाम डिस्प्ले किए जा रहे हैं और उनके रोल नंबर भी डिस्प्ले किए जा रहे हैं। एक एक क्लास के स्टूडेंट के नाम डिस्प्ले किए जाएंगे, साथ ही साथ हर स्टूडेंट का रोल नंबर भी हमें डिस्प्ले किया जाएगा। यदि आप किसी और फील्ड को भी रिपोर्ट में ऐड करना चाहते हैं तो यहां से उस फील्ड पर टिक कर दें, ऑन कर दें। अब हमने स्टूडेंट के नाम, उनके रोल नंबर और उनके परसेंटेज को अपनी रिपोर्ट में ऐड किया है। परसेंटेज के साथ हमें डेसिमल के बाद मल्टीपल पॉइंट डिस्प्ले किए जा रहे हैं, मल्टीपल वैल्यू डिस्प्ले की जा रही हैं। तो यदि आप डेसिमल पॉइंट के बाद शो होने वाली वैल्यू को कंट्रोल करना चाहते हैं, कम या ज्यादा करना चाहते हैं, तो वैल्यू को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, फॉर्मेट सेल ऑप्शन को सिलेक्ट करें और फॉर्मेट सेल में आप नंबर ऑप्शन को सिलेक्ट करके डेसिमल प्लेस को यहां से 0 कर दें। अब जो परसेंटेज है उसके साथ डेसिमल पॉइंट के बाद वाली वैल्यू आपको डिस्प्ले नहीं की जाएगी। आप देख सकते हैं पाइवोट टेबल कम से कम समय में हमारी एक बड़ी टेबल की रिपोर्ट हमें तैयार करके दे रही है। आप जो जो फील्ड यूज करना चाहते हैं उसकी पाइवोट टेबल में यहां पे ऑन कर दें। किसी फील्ड का यूज नहीं करना तो उसको ऑफ भी कर सकते हैं। हमने सभी फील्ड को यहां से ऑफ कर दिया। हमारी टेबल में एक कॉलम है कैटेगरी। कैटेगरी मतलब जर्नल, SC, ST, OBC। तो यदि आप कैटेगरी वाइज डेटा की रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो कैटेगरी को ऑन करें। हमारी टेबल में टोटल 4 प्रकार की कैटेगरी हैं। अब आपको यदि यह देखना है कौन सा स्टूडेंट किस कैटेगरी का है, यदि आपको कैटेगरी वाइज रिपोर्ट प्रिंट करनी है तो आप यहां से नेम को ऑन कर दें। अब आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी के जितने स्टूडेंट हैं उनका नाम जनरल कैटेगरी में आ गया। जो स्टूडेंट OBC कैटेगरी के हैं उनका नाम OBC कैटेगरी में आ गया। जो SC कैटेगरी के हैं उनका रिकॉर्ड आ गया। ST कैटेगरी के स्टूडेंट का रिकॉर्ड आ गया। आप यदि इनके मार्क्स देखना चाहते हैं तो मार्क्स भी देख सकते हैं। जैसे मैंने कहा सभी स्टूडेंट के मार्क्स का हमें टोटल देखना है, किस स्टूडेंट का टोटल कितना है। तो जनरल कैटेगरी के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके मार्क्स का ग्रैंड टोटल कितना है 4291 और अभिषेक का टोटल कितना है 167। अतुल का टोटल कितना है, वह आपको इंडिविजुअल रिकॉर्ड का टोटल भी दिखाया जाएगा और कंप्लीट कैटेगरी का ग्रैंड टोटल भी दिखाया जाएगा। इसी प्रकार से हर कैटेगरी का डेटा आपको सामने डिस्प्ले किया जाएगा। अलग अलग कंडीशन के आधार पर आप डेटा की रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी टेबल में एक कॉलम है सिटी का। हमें सिटी वाइज स्टूडेंट के रिकॉर्ड देखने हैं तो हम यहां से सिटी को ऑन करेंगे। हमारी टेबल में इतने ही सिटी यूज की गई हैं, कोई भी यहां पर डुप्लीकेट सिटी शो नहीं होगी, डुप्लीकेट रिकॉर्ड शो नहीं होगा। अब हमें देखना है सिटी वाइज कौन सा स्टूडेंट किस सिटी का है, तो हम यहां से स्टूडेंट के नेम को भी ऑन कर देंगे। आप देख सकते हैं अनूपपुर सिटी के हमारे पास 3 स्टूडेंट हैं, बालाघाट सिटी के 3 स्टूडेंट हैं, भोपाल सिटी के 4 स्टूडेंट हैं। अब हमारे सामने जो रिपोर्ट डिस्प्ले की जा रही है वह सिटी वाइज शो की जा रही है। आप इस रिपोर्ट को कॉपी करके एक नई वर्कशीट पर पेस्ट भी कर सकते हैं। मतलब जो रिपोर्ट आपने तैयार करी है इस रिपोर्ट के डेटा को एक नई वर्कशीट पर आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। मतलब एक बड़े डेटाबेस में से कुछ डेटाबेस को सिलेक्ट करके आप एक नई वर्कशीट पर कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। तो पाइवट टेबल कम से कम समय में हमारे डेटाबेस को एनालिसिस करने की सर्विस प्रदान करती है। इससे आप कम से कम समय में कोई भी रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने MS एक्सेल में पाइवट टेबल को समझा, जो कि कम से कम समय में एक टेबल के डेटा को एनालिसिस करने में हेल्प करती है। आप इसको प्रैक्टिकली यूज करके देखें। आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।